महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर सन्नाटा था। जहां पहले रथों की गर्जना और शंखध्वनि गूंजती थी, वहां अब केवल वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों की यादें थीं। पांडव विजयी हुए थे, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। विशेषकर युधिष्ठिर का हृदय अपराध बोध से भरा हुआ था। वे सोचते रहे, क्या यह सचमुच धर्मयुद्ध था, या हमने केवल बदले और अहंकार में अपने बंधु बांधवों को नष्ट कर दिया। राज्याभिषेक के बाद भी युधिष्ठिर के मन में भारी बोझ था। उन्हें लगा कि लाखों लोगों का रक्तपात उनके कारण हुआ है। तभी भीष्म पितामह, जो बाणों की शैया पर पड़े थे, उन्हें समझाते हैं, पुत्र, धर्म सरल नहीं है। धर्म वही है जो सबसे अधिक लोगों के हित में हो और सबसे कम लोगों को पीड़ा दे। युद्ध में विजय पाकर भी यदि तुम्हारे हृदय में दुख है, तो यह समझना चाहिए कि सच्चा धर्म अभी अधूरा है। भीष्म के इन शब्दों ने युधिष्ठिर के मन को झकझोर दिया। उन्होंने समझ लिया कि सच्चा धर्म केवल राजसिंहासन पर बैठने में नहीं, बल्कि न्याय और करुणा में है। कुछ वर्षों तक पांडवों ने राज्य चलाया, लेकिन उनका मन वैराग्य की ओर खींचता गया। अंत में उन्होंने राजपाट त्याग दिया और द्रौपदी के साथ हिमालय की यात्रा पर निकल पड़े। एक एक करके सभी इस जीवन से विदा हो गए। युधिष्ठिर, जो सबसे अंत में बचे, धर्मराज यम के साथ स्वर्ग की ओर बढ़े। इस तरह महाभारत का युद्ध केवल एक विजय गाथा नहीं रहा, बल्कि यह जीवन का गहरा सबक बन गया कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर शांति पाने में है। संदेश: महाभारत हमें सिखाता है कि धर्म का मार्ग कठिन है। असली सफलता वही है जिसमें हम दूसरों को पीड़ा दिए बिना सत्य और न्याय के साथ जीवन जिए।